नमस्कार। आज की कहानी है कर्मफल। एक बूढ़ी औरत की कहानी। रामनवमी के दिन अयोध्या घाट का दृश्य और लाखों की भीड़, और उस भीड़ को चीरती हुई एक वृद्ध औरत दौड़ती जा रही थी और चिल्लाती भी जा रही थी, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था, लेकिन लाखों के भीड़ में ना जाने कहाँ चला गया। मेरा मुन्ना, हाय मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? लाखों के भीड़ में इस वृद्ध की आवाज़ जैसे मानो खो सी जाती थी। कोई भी सुनने वाला नहीं था। लोगों को घाट पर नहाकर पुण्य जो कमाना था, लेकिन उसने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा, पीले रंग का शर्ट पहना मेरा बेटा यहीं था, तुमने देखा है क्या? उसने ना में सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन वृद्ध औरत मुन्ना मुन्ना कहकर चिल्लाती जा रही थी। इतनी शोरगुल वाली भीड़ में भी उसे लगता था, मुन्ना मेरा आवाज़ सुनेगा तो कहीं से भी दौड़कर चला आएगा। लेकिन शाम हो गई। उस बुढ़िया की आवाज़ चिल्लाते चिल्लाते बैठ सी गई। वह बेचारी बुढ़िया थक हार कर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी, कहाँ गया रे मुन्ना? मुन्ना, कोई तो उसे ढूंढ निकालो, ठीक तो होगा ना वह? ऐसे ही सवाल उनके मन में चल रहे थे। उस भीड़ में से एक पुलिस वाला उसके पास आया और सहानुभूति दिखाते हुए बोला, क्या बात हो गया अम्मा, रो क्यों रही हो? ना जाने मेरा मुन्ना कहाँ चला गया। कुछ देर पहले तक तो मेरा हाथ पकड़ा यहीं पर था। अम्मा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप मेरे साथ चलो, मैं लाउड स्पीकर पर अनाउंस करवा दूंगा, जल्दी ही मुन्ना मिल जाएगा। और अम्मा का हाथ पकड़कर लाउड स्पीकर की तरफ चल पड़े। वहाँ उन्होंने कुर्सी दिया और अम्मा को पानी पीने को भी दिया। अम्मा ने फूलते हुए सांस में पानी पी लिया और रोते हुए बोली, बस बेटा, मेरा मुन्ना ढूंढ दो, भला होगा तुम्हारा। ठीक है अम्मा, बताओ क्या उम्र है तेरे मुन्ना की? 42 वर्ष का है मेरा मुन्ना। पुलिस वाला जो अपनी डायरी में पूरी जानकारी लिख रहा था, वह यह सुनकर लिखते लिखते उनका पेन वहीं रुक गया। पुलिस वाले कभी अपने मित्र को देखते तो कभी बेचारी अम्मा को। अम्मा बोली, क्या हुआ बेटा, लिखते क्यों नहीं? लिखो ना, मेरे बेटे का नाम अनीस है, प्यार से मुन्ना बुलाती हूँ। पुलिस फिर से लिखने लगे, कहाँ से हो अम्मा? मैं अजलपुर से हूँ। कई बार अलाउंस करवा दिया गया, पर उनका बेटा नहीं आया। थक हार कर अम्मा भी चली गई। फिर अम्मा ने दोबारा सोचा कि एक बार और अलाउंस करवा देती हूँ, लेकिन जब वहाँ गई तो दोनों पुलिस आपस में बात कर रहे थे। सुनकर उनका कलेजा फट गया। तब अम्मा ने सोचा, जिस बेटे से मेरी खांसी की दवाई भी नहीं लाई जाती, वह मुझे अयोध्या लेकर क्यों आया? वह बहू जिनको मेरा रसोई में जाना भी खटकता था और घर पर रहना भी, जिनकी नज़रें भी मेरे दिल की धड़कन को तेज करने के लिए काफ़ी थी, वह बहू मुझे घूमने जाने देखा तो इतनी खुशी क्यों? मैं पगली बेचारी क्यों ना समझ पाई बेटे बहू की चाल। और अनीस के पिताजी के जाने के बाद मैंने सारा घर बहू बेटे के नाम कर दिया। सोचती थी आखिर घर तो मेरा ही है ना, समय रहते सारा काम निपटा दो तो अच्छा रहता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा अपना ही बेटा मेरे साथ छल करेगा। यह सोच सोचकर बुढ़ी औरत अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अम्मा को एक आवाज़ सुनाई दी। पुलिस वाले से कह रहे थे, क्या हुआ सर, आज फिर से कोई बेटा अपनी माँ को छोड़कर चला गया क्या? अम्मा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने नैन बसेरा तक छोड़ने को कहा। इतना सुनते ही अम्मा चीख पड़ी और तुरंत अपने पैरों पर
खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटा मैं बूढ़ी जरूर हूँ पर लाचार नहीं। लाचार ना तो मैं पहले थी और ना ही अब हूँ। कहते हुए उसे भीड़ में न जाने कहाँ खो गई। मैं कभी किसी पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती। अम्मा बहुत खुददार थी। वह तेजी से चलने लगी, एक दुकान वाले के पास पहुंची और एक चाय का कप लिया और 2 ब्रेड। वहीं पेड़ के नीचे बैठकर खाते हुए यह सोचने लगी, जब उसने अनीस को पहली बार अपने गोद में लिया था, कैसे अपने बेटे का हाथ पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। और आज इतना बड़ा हो गया कि अपनी ही माँ को बेसहारा कर गया। तभी अम्मा की नज़र पेड़ के ऊपर चहचहाती चिड़ियों पर गई। एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ घोंसले में थी। कभी उड़कर कुछ दूर जाती, फिर घोंसले में आ जाती और अपनी भाषा में बातें करती, जैसे मानो वह बच्चों को उड़ना सिखा रही हो और बच्चे डर से अपने घोंसले से बाहर नहीं आना चाहते। फिर चिड़िया धक्का देकर घोंसले से बाहर करती बच्चों को और बच्चे उड़ने लग गए। फिर वह घोंसले में आना ही नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी मर्जी से उड़ना चाहते थे। ऐसा जता रहे थे कि मानो अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अब मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। यह सब देखकर अम्मा सोचने लगी, हम भी तो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, इन पक्षियों की तरह अपने बच्चों को जीना सिखाते हैं। आज इन पक्षियों ने एक अच्छी बात सिखाई कि बच्चों को काबिल बनाना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन ना तो हमें बच्चों पर आश्रित होना चाहिए और ना ही बच्चों को खुद पर आश्रित रहने देना चाहिए। चलो, समय के साथ यह सीख भी मिलनी ही थी। ऐसा कहते हुए अम्मा उठकर चल पड़ी। चलते चलते अम्मा को कुछ शोरगुल सुनाई दिया। देखा तो एक बूढ़ा चाय वाला चिल्ला रहा था और उनके पास खड़े लड़के उसे बोल रहे थे, मिश्रा जी जल्दी करो ना, पराठे कब तक बन जाएंगे, हमें कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। अम्मा सर उठाकर देखा तो सामने ही विश्वविद्यालय था। थोड़ी देर रुकिए, अभी बना देता हूँ। यह गधा नौकर भी धंधे के समय ही गांव चला जाता है। अम्मा को लगा शायद उन्हें मदद की ज़रूरत है। अम्मा चाय वाले के पास जाती है और कहती है, तुम बुरा ना मानो तो इन बच्चों के लिए मैं पराठा बना देती हूँ। अम्मा के हाथ के पराठे खाकर सभी लोग तारीफ करने लगे। वह इतना स्वादिष्ट पराठा आज से पहले कभी नहीं खाया। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा है। मिश्रा जी तारीफ सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। अम्मा जब जाने लगी तो मिश्रा जी बोले, अम्मा क्या आप मेरे दुकान पर काम करोगी? अम्मा बोली, करना तो चाहती हूँ, पर तुम्हारा नौकर जब गांव से आएगा तो हमें उसे किसी एक नौकर को ये नौकरी छोड़नी होगी। दुकानदार बोले, तुम चिंता मत करो अम्मा, मेरे पास बहुत सारा काम है दुकान में। पहले यह बताओ अम्मा, तुम रहती कहाँ हो? यह सुनकर अम्मा कुछ ना बोल पाई। फिर दुकानदार बोले, कोई बात नहीं अम्मा, हमारे दुकान में ही तुम सो जाना और 10,000 महीने, साथ में खाना पीना भी दूंगा और रहने की सुविधा भी यहीं हो जाएगी। दुकानदार के कहने पर अम्मा नौकरी करने को तैयार हो गई और अम्मा के हाथ का पराठा खाकर सभी बहुत खुश हो जाते। देखते ही देखते विश्वविद्यालय के सभी लोग अम्मा के पराठे के दीवाने हो गए थे। विश्वविद्यालय के छुट्टी के टाइम तो वहाँ लाइन ही लग जाती थी। देखते ही देखते अम्मा के पराठे चर्चे पूरे शहर में होने लगे थे और अब तो उन्होंने खुद का दुकान भी खोल रखा था। अचानक एक दिन सुबह सुबह एक लड़के को अपने दुकान के अंदर आते देख उन्हें अपने बेटे मुन्ना की याद आ गई। तभी दूर खड़ा लड़का बोला, अम्मा मुझे कुछ पराठे चाहिए, घर पर खाने को कुछ नहीं है, बीबी बीमार है, बच्चे भूखे हैं, बहुत ही खराब चल रहा है अभी तो मेरा दिन। अम्मा को यह आवाज़ कुछ
सुनी सुनाई सी लग रही थी। आज से पहले मुन्ना कभी इस दुकान पे आया ही नहीं था। दोनों एक दूसरे को देख आश्चर्यचकित रह गए। मुन्ना हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अम्मा से विनती करने लगा, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। अम्मा का दिल पत्थर सा हो गया था। फिर भी माँ तो माँ होती है। अपने बेटे, बहू और पोते का खोज खबर लेने लगी तो पता चला कि ना तो उनके पास कोई काम है और ना ही कुछ पैसे। किस्मत तो देखो, इस टाइम अम्मा के दुकान में 4 नौकर रहते थे। यह देखकर मुन्ना चौंक गया। तो दोस्तों, कर्म किसी का मोहताज नहीं होता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।